हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज है बुधवार का दिन और बुधवार होता है श्री गणेश जी को समर्पित। गणेश जी को मैं 1000 करोड़ बार प्रणाम करती हूँ। ओम गण गणपताय नमः। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सुख समृद्धि के दाता हैं। तो आप बुधवार के दिन किसी भी मंदिर पे जाएं और उनको गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं और 108 बार ओम गण गणपते का नाम जाप कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करी जाती है। किसी भी एक्स वाई रीज़न, कोई भी आप नया शुभारंभ कर रहे हो, ये घर ले रहे हैं आप कोई व्हीकल ले रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से शादी ब्याह में, हर तरीके से श्री गणेश जी की पूजा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सबसे प्रथम देव हैं वो जो पूजे जाते हैं, ठीक है। तो आप भी बुधवार के दिन कम से कम एक माला तो ओम गण गणपति का नाम जाप करें। और आपको पता है क्या ना, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, तो आप है ना उनसे थोड़ी सी बुद्धि ले सकते हैं, ठीक है। इतना सामर्थ्य तो नहीं है हम जो उनकी बुद्धि है उस लेवल से हम सोच सके, उस लेवल से डिसीजन ले सके, लेकिन उनसे बुद्धि का आशीर्वाद जरूर ले सकते हैं आप, ठीक है। और मेरा मानना तो ये है कि आप किसी भी मंदिर पे जाए, किसी भी दर पे जाए, आप उनसे उस भगवान की कृपया जरूर लें, ठीक है। तो आज श्री गणेश जी है दिन है, तो आप भी, आशा करती हूँ आप भी एक माला तो जरूर करेंगे ओम गण गणपति नमा का, ठीक है। वीडियो स्टार्ट हो गया है तो हम आपका ओरा क्लीन कर देते हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ रही है या क्षतिग्रस्त कर रही है किसी भी कारणवश, एक्स वाई रीजन से, तो अभी वो सेंडर के पास अभी पहुंच जाए, उसके सर पे जाके पड़े, 100+ मल्टीप्लाई हो गए, ताकि उसे पता तो चले ये किसके पास भेज रहा है। अभी चली जाए इसी वक्त। आज वीडियो पता गाइज लेट हो गया थोड़ा सा ना। सुबह क्या हुआ, सुबह मैं उठी और मंत्र जाप किए। अब जैसे जैसे सर्दियाँ चल रही है ना, तो ज़्यादा मॉर्निंग पे नहीं उठा जाता है, ठीक है। मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा उठा नहीं जाता है। तो मेरा आई थॉट कि बभूति का है ना, बभूति जब एशिज बन जाता है तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा के पास आप तिलक लगा सकते हैं। और एक यहाँ पे ये मेरे जो नहीं काला काला, ये पता कैसे हो गया, मैं दिया लगा रही थी एक दिन, तो दिए का वो जो जोत होती है ना, जोत आगे की तरफ, तो उसका बूंद गरम गरम गिर गया, तो इससे ना यहाँ पे जल गया था। अब तो ठीक हो गया, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लड़की के लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैं सोच रही थी ना उसके क्वेश्चन के जवाब देती हूँ, जिससे आपको भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज तो आ ही जाएगी, ठीक है। मैम मैम, हम नीम करोली बाबा से जब कोई भी साइन मांगते हैं तो एक टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि इस टाइम तक साइन मिल जाए, बट टाइम भी चला जाता है, साइन भी नहीं मिलता। देखिए, आप नीम करोली बाबा जी से साइन मांग रहे हैं, साइन मांग रहे हैं ना, मांग रहे हैं, तो साइन ऐसा तो होता नहीं है क्या ना, बहुत रेयर एंड रेयर चांसेस होते हैं क्या ना नीम करोली बाबा साइन ना भेजाएं, क्योंकि उनके ना इमीडिएट एक्शंस होते हैं नीम करोली बाबा जी के। जैसे आप ही हो ना वो जो उस दिन कह रही थी क्या ना, मैं आज सोई थी तो मैं सोने से पहले ये बोला था, ये अफर्मेशन किया था कि ना बाबा जी आज रात को मैं डरूँ ना, और आप डरी नहीं थी। आप वही हो, है ना? हाँ, यस, आप वही हो। तो साइन मिल जाते हैं किसी ना किसी थ्रू। अब मैं तो ये कहूँगी, देखिए, जो हमारे सामने है ना वो भी भगवान का है, और जो जो प्रत्यक्ष रूप से है वो भी भगवान का है, जो अप्रत्यक्ष रूप से है ना वो भी भगवान का ही है, ठीक है। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे आपको ना किसी भी, जैसे मोबाइल पे रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, FB पे कोई पोस्ट के थ्रू, किसी भी सोशल अकाउंट के थ्रू आपको कोई साइन मिलता है, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी इंटरव्यूअर के माध्यम से, या फिर किसी भी एक्स वाई रीजन से आपके पास आ रहा है, नॉट इवन सेकंड पर्सन के थ्रू। सेकंड पर्सन में देखिए हमारा सोशल साइट्स भी आता है, सोशल साइट्स भी आता है। उसके अलावा कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, आपके हेटर और लवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई रीजन, तो आपको उसके में आंसर मिल जाते हैं। और सेकंड पर्सन तो ये हो गया सोशल साइट्स एंड अनदर पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हम स्वयं होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में हम स्वयं कैसे हो सकते हैं भाई? वो होती है हमारी अंतर चेतना। चेतना, चेतना कहाँ होती है? चेतना यहाँ होती है थर्ड आई चक्रा के पास, ठीक है।
तो वो चेतना को जागृति आप नाम जाप कीजिए कंटिन्यूअसली, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। अब पूजा पाठ ऐसा ना, ऐसे सोचते हैं कहीं ना हमारी सोसाइटी में पूजा पाठ करिए, बड़ी भगतनी बन रखी है भाई, ये तो पूजा पाठ वाली है। भाई देखिए, पूजा पाठ हम कर रहे हैं, भगवान जी का नाम ले रहे हैं, परमात्मा सुप्रीम पावर्स तो भगवान जी ही है ना, ठीक है। तो आप इंसान, आप ना सांस नहीं ले सकते, आप किसी इंसान को जन्म नहीं दे सकते बिना भगवान की मर्जी के, ठीक है। यहाँ पे भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आप कैसे, आप किसी को क्वेश्चन कर सकते हो, पूजा पाठ वाला है, स्पिरिचुअल है, भगतनी है, या फिर कोई भक्त है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सबकी अपनी चॉइस है, और भगवान भी यही कहते हैं। जैसे कोई तो भाई देखिए सुबह 5 बजे उठ के पूजा करता है, कोई 3 बजे उठ के पूजा करता है, कोई 8 बजे पूजा करता है, और कोई 10 बजे करता है, कोई शाम के टाइम ही ओनली करता है। कोई कई ऐसी फैमिलीज भी है ना जो रात के समय घी का दीपक जलाती है। कोई ऐसी फैमिली भी है सिर्फ जिम मंगलवार और शनिवार को जाते हैं। अब देख, सबके तरीके अलग हैं, सब इंसान के तरीके अलग होते हैं, भगवान तो एक ही है। अब भगवान से, अब भगवान ये है और ये हम है। अब आपके तरीके इतने तरीके हो सकते हैं, तो भगवान तो एक ही है ना। भगवान तो सबको देख रहा है, भगवान तो इतने नहीं है। भगवान परमात्मा तो एक ही होता है, एक ही शक्ति होती है, ठीक है। रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा शक्ति एक ही होती है। और आपके ये इतने तरीके से हैं, भगवान तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप कौन होते हो ये इस बात पे जज करने वाले कि है ना आपका ये तरीका गलत है, ये तरीका अलग है, ये तरीका अलग है। नो, सबके अपने तरीके हैं, तो आप किसी के तरीके को छीन नहीं सकते, ठीक है। अब लड़ाई देखो, भगवान को तो इक्वल है सारे के सारे, ठीक है। ये भगवान है और ये सारे लोग हैं, इनके तरीके अलग है, ये सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं, ठीक है। अब ये पर्सनैलिटी के लोग आपस में लड़ मरे पड़े हैं। ये वाला बोलता है कि ना मैं अच्छा पूजा करता हूँ, ये वाला तुम इस तरीके से, तो किसी को थोपना नहीं है। ईश्वरीय शिव पुराण में भी यही लिखा गया है, आप किसी पे ना थोप नहीं सकते। अब ना मैं परमात्मा हूँ, मैं शिव हूँ, तो आप इनकी पूजा करने का तरीका अलग है, मैं पांचों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो आप यही हम चारों पांचों में लड़े पड़ मर पड़ रहे क्यों है। आप अलग रहने दो ना सबको, आप ध्यान दो, जो जैसा करता है उसको करने दो, उसका परमात्मा तो एक है, वो डिसाइड करेंगे ना। हम कौन ही होते हैं, हम किस खेत की मूल्य डिसाइड करने वाले। और ये ना, ये पांचों पर्सनैलिटी ना हर चीज पे डिपेंड करती है। जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, असमानता करते हैं, भले ही हमारे को ना समानता का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 14 में, संविधान में लिखा हुआ है ना, असमानता का अधिकार, सबको असमानता का अधिकार है। रिलीजन, बोलचाल, भाषा भेद, रंग भेद, सब ये सब का हमें ना फ्रीडम मिला हुआ है, स्वतंत्रता है हमें ये चीज चीज की। तो आप किसी को ना जज नहीं कर सकते हैं, उसका तरीका अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है, बात करने का तरीका अलग हो सकता है, पूजा करने का तरीका हो सकता है, मंत्र जाप का अलग तरीका हो सकता है, देवी देवता को मानने का तरीका अलग हो सकता है। तो हम नहीं कर सकते, हम डिसाइड नहीं कर सकते। और आप चाहते हो कि आप उसको बदल दो, तो आप बदल भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी रीति रिवाज पहले से चले आ रहे हैं, तो चलने दो, गो थ्रू होने दो, ठीक है। तो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि बहन आपको साइन नहीं मिलते, साइन बहन साइन सबको देते हैं, सब मिलते हैं। आपका तरीका क्या है, आप किस तरीके से भगवान जी को पहचानते हैं, किस तरीके से आप मानते हैं, किस साइन को आप अपने थ्रू ले पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपका। मैम, अस्थमा है एंड कहा भी जाता है कि अस्थमा कभी ठीक नहीं होता, और मैं इस अस्थमा के साथ जीना भी नहीं चाहती। आप कुछ मंत्रा बताए ना मैम, जिसे मेरा अस्थमा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अस्थमा के लिए देखो, आप है ना ग्रीनरी के साथ बैसो। अस्थमा मीन्स लाइक क्या ना, आपको सांसों वाला ना, सांसों से ही तो होता है ये रिलेटेड अस्थमा, ठीक है। तो आप है ना नेचर के साथ है ना थोड़ा समय बिताओ, ठीक है। और मॉर्निंग में उठ के वो एक चौपाई है ना हनुमान चालीसा की, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये है ना, आप 108 बार सुबह शाम करो, माला जाप करो, ठीक है। और हनुमान चालीसा करोगी तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी चक्रा आपका ब्लॉक रह सकता है, क्योंकि चक्रा भी हिल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, और किसी भी तरीका की रोग से भी ग्रस्त नहीं होते, और नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं आती आपके पास। तो हनुमान चालीसा कंटिन्यू पूरी तो हनुमान चालीसा करनी है। और अगर प्रॉपर आपको एक चौपाई करनी है तो ये करो, नासे रोग हरे सब पीला नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये चौपाई का आप 108 बार जाप करो, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हैं।
तो आज हम आपको बताएंगे गणेश जी की है ना एक स्टोरी शेयर करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ना भगवान जो ना हमारे घर पे आते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं ना, अतिथि सबसे सर्वोपरि होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अतिथि को ही भगवान का रूप माना जाता है। और अतिथि जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर में बोलते हैं ना, कौवा बोलने लगता है ना, तो आज कोई ना कोई आने वाला है और हमें पता भी होता है, तो आने का साइन देता है कौवा। तो पता है कावेरी नदी का ना जो इनोग्रेशन है वो श्री गणेश जी ने ही किया था। कैसे किया था? एक बार एक संत महात्मा थे, तो ब्रह्मा जी के पास है ना बहुत तपस्या किया उन्होंने। तो तपस्या किया तो उनके पास चले गए कि ना हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा है, और पानी नहीं आ रहा है तो ना खेती कर पा रहे हैं, ना लोग जी पा रहे हैं, खेती नहीं हो पा रही है, तो भूख से मर रहे हैं लोग। तो आप हमें ऐसा कुछ दो जिससे हमारे इधर है ना पानी की कोई कमी ना रहे। तो ब्रह्मा जी ने उन्होंने दे दिया पानी, कि जाओ तपस्या करके ये पानी है ना वहाँ छिड़क दोगे ना तो नदी बहने लगेगी। तो क्या होता है, वहां पे ना श्री गणेश जी है ना ऐसे घूम रहे थे, सतयुग की बात है ये। तो उन्होंने सोचा कि नहीं तो बहुत टाइम लगा रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, कौवा बन के उसको लुढ़का दिया। तो फिर वो संत महात्मा हो गए गुस्सा, उनका तपस्या भंग हो गई। बोले तुमने ये क्या करा, ये क्यों पानी गिरा दिया, अभी पानी क्यों गिरा दिया, इससे ना अभी मैं ये जल से ना कितने लोगों की प्यास बुझती, खेती बाड़ी होती, तुम ऐसे क्यों किया। तो बोले, फिर एकदम से प्रकट हो गए गणेश जी, क्या ना ये देखो मैं ही था, और है ना तुम समय लगा रहे थे तो मुझे लगा कि मैं जल्दी कर देता हूँ। तो बोले अब चिंता मत करो, इस पानी से ना अब ये ना कावेरी नदी के नाम से जानी जाएगी, कौए से कावेरी नदी। तो इसलिए इनोग्रेशन कावेरी नदी का हुआ था। हमने पढ़ा है ना कावेरी नदी के बारे में, ठीक है। किसमें पढ़ा है हमने, किसमें पढ़ा हमने? जो हमारी भौगोलिक हो ना, जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि नदियों के बारे में, तो उसमें एक कावेरी नदी भी है, ठीक है। तो कावेरी नदी का निर्माण श्री गणेश जी ने करा था, ठीक है। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। और श्री राम जी का नाम जाप करते रहिए, ठीक है। हनुमान चालीसा करिए। ये दोनों, इन दोनों के मेरे को तो नहीं लगता इन दोनों से बढ़कर इस दुनिया में एक्चुअल में कुछ है, ठीक है। क्योंकि हनुमान जी और श्री राम जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। पूरक हैं तो इट्स मीन जहाँ हनुमान जी की पूजा वहाँ श्री राम जी, और जहाँ श्री राम जी की पूजा वहाँ हनुमान जी, ठीक है। तो दोनों की पैरेलली आप पे कृपया बनी रहती है, ठीक है। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय वीर बजरंग बली, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।